Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 13 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब करें एंड टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। ऑल राइट, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में mRNA आधारित वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? रिसेंटली mRNA बेस्ड वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड बाय। तो mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है ये डेवलप किया जा रहा है मॉडर्ना कंपनी है, भारत की बायोटेक कंपनी है मॉडर्ना, इसके द्वारा जो है ये वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये अभी घोषणा की गई है, 3 नए वैक्सीन की डेवलपमेंट की घोषणा की गई है। ठीक है, किसका टीका है ये? HIV का होगा, सीजनल फ्लू एंड निपा वायरस। तो ये तीनों वायरस के लिए जो है मॉडर्ना कंपनी के द्वारा घोषणा किया गया है न्यू वैक्सीन डेवलप करने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशि कुमार चित्रे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली शशि कुमार चित्रे डाइड, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो शशि कुमार चित्रे जो थे ये खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल वैज्ञानिक यानी ये एक इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोफिजिस्ट थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोफिजिस्ट थे ये, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। और 2012 में इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा साइंस के फील्ड में उनकी सेवाओं के लिए देश के तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, कौन सा होता है? पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म भूषण से इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया था। ओके, 2001 में इन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और मुंबई से वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में ये जो थे ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए थे। कहाँ से? 2001 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस पार्टी के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्यव्यापी युवा उद्घोष अभियान की घोषणा की गई है? रिसेंटली बाय विच पार्टी स्टेट वाई यूथ प्रोक्लेमेशन कैंपेन वाज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद का जयंती कब मनाया गया? 12 जनवरी को। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर जो है इस अभियान की घोषणा की गई है। और यह अभियान जो है यह किस पार्टी के द्वारा घोषणा किया गया है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन्होंने घोषणा की है इस उद्घोष अभियान की। और इस अभियान के पीछे मोटिव क्या है? उनका मोटिव है यूथ को कनेक्ट करना। ठीक है, युवा घेरा एक यूथ कनेक्ट अभियान है, जिसका अर्थ है समाजवादी पार्टी के नेता और जो यूथ कार्यकर्ता हैं उनको एक घेरे में बैठकर चर्चा और संवाद में संलग्न करना। राइट, तो ये इस अभियान के पीछे इनका ये मोटिव है। ओके, यूथ से कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा बिना कार और सड़कों वाला शहर लॉन्च किया गया? रिसेंटली बाय विच कंट्री वाज द सिटी विदाउट कार्स एंड रोड्स लॉन्च्ड? तो देखिए, बिना कार और सड़कों वाला शहर जो है ये बनाने की घोषणा की गई है जो तेल समृद्ध देश है सऊदी अरब, इसके द्वारा। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा बिना कार और सड़कों वाला शहर लॉन्च किया गया, यानी बनाने की घोषणा की गई है। इसका मतलब क्या है बिना कार और सड़कों वाला शहर? इसका मतलब है इस शहर में कोई भी कार नहीं होगी, कोई भी रोड नहीं होगा और कोई कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला ये शहर होगा। ओके, और यह शहर को जो है यह नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, नियोम प्रोजेक्ट के तहत इस शहर को बनाया जाएगा। और पता है आप लोग को, इस शहर को बनाने की घोषणा जो है ये 2017 में ही की गई थी और अब जो है इस पे काम स्टार्ट किया जाएगा। ओके, और यह शहर जो है 117 किलोमीटर लंबा होगा और इसका नाम दिया गया है द लाइन। टोटल 117 किलोमीटर लंबा होगा और जिसका नाम की घोषणा की गई है द लाइन। द लाइन इस शहर का नाम होगा।
ओके, तो शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य रोड, शून्य कार, इससे क्या होगा, इससे वो शहर जो है वो पॉल्यूशन फ्री होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा वहाँ के लोगों का, और 100% स्वच्छ एनर्जी संचालित होगी। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने। तो ये जो है काफ़ी शानदार डेवलपमेंट है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा स्टेप जो है हमारे गवर्नमेंट, हम इंडिया में भी होना चाहिए। यहाँ भी पॉल्यूशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के जो शहर हैं वो टॉप पे होते हैं। तो इंडिया में भी इस तरीके का डेवलपमेंट जो है होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन खिलाड़ी संयुक्त रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बिकम द जॉइंट हाईएस्ट स्कोरर? तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये संयुक्त रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। यानी संयुक्त रूप से मतलब इनके साथ साथ जो जोसेफ बिकॉन है, ये भी फुटबॉलर है, जोसेफ बिकॉन, ये भी पहले स्थान पर बने हुए हैं। तो अब जो है रोनाल्डो 759 गोल के साथ ये भी पहले स्थान पे आ गए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द आरोग्य मेला? तो आरोग्य मेले का उद्घाटन जो है ये किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। 11 जनवरी को फर्रुखाबाद के संकिशा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है यूपी के पीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ओके, और इस मेले का उद्घाटन करने के पीछे इसका क्या मोटिव है? जो गवर्नमेंट के जो हेल्थ से रिलेटेड जो योजना है, लाइक आयुष्मान भारत योजना हो गया, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, तो ये सारे योजना जो हेल्थ से रिलेटेड है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो बस ये इसका मोटिव है इस आरोग्य मेले को इनॉग्रेट करने के पीछे। ठीक है, यूपी से रिलेटेड फैक्ट देखिए, कैपिटल इसका लखनऊ है एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है? कानपुर। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है प्रेजेंट में एंड योगी आदित्यनाथ सीएम है। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। ओके, हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद एंड प्रयागराज। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं एंड इसका ब्रांच है लखनऊ। ओके, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि हर मैक्सिमम ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। मैप पे देखिए, यूपी जो कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड बिहार से अपना बाउंड्री शेयर करता है, और एक कंट्री नेपाल से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मनोरंजन कर माफी की घोषणा की गई है? रिसेंटली बाय विच स्टेट हैज़ एंटरटेनमेंट टैक्स बीन पार्डोन्ड? तो देखिए, मनोरंजन कर की माफ़ी करने की घोषणा की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, केरल गवर्नमेंट ने मनोरंजन कर यानी इंटरटेनमेंट टैक्स की माफ़ी करने की घोषणा की गई है। और ऑल राइट, मनोरंजन कर क्या है? भारत में हर वित्तीय जो लेन देन होते हैं रिलेटेड टू इंटरटेनमेंट, ठीक है, जैसे फिल्म टिकट हो गया, फेमस कॉमर्शियल शो हो गया, या फिर कोई बड़ा निजी त्यौहार हो गया, तो उन पे मनोरंजन टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इंटरटेनमेंट टैक्स लगाए जाते हैं। और इससे जो भी कमाई होता है, इससे इंटरटेनमेंट टैक्स से जो भी कमाया हुआ जो राजस्व होता है वो आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ओके, तो रिसेंटली याद रखिएगा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा जो है मनोरंजन कर की माफ़ी करने की घोषणा की गई है। ओके, और आप लोग बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार मनोरंजन कर जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है मनोरंजन कर यानी इंटरटेनमेंट टैक्स? ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट देखिए, केरला से इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैपिटल इसका एंड लार्जेस्ट सिटी तिरुवनंतपुरम है। ओके, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान एंड पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। एरिया वाइज रैंक केरला का 21st है एंड पॉपुलेशन वाइज 13 नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, केरला का इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथी केतन शोला नेशनल पार्क,
पम्बदुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरला का। ये तो 3 आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, जिसमें 16 16 16 ये 3 जो है कॉमन है, आपको केरला 16 से रिलेट करके आपको याद हो जाना चाहिए, ये केरला का नेशनल पार्क है, ठीक है। और पेरियार और साइलेंट वैली ये तो हमेशा एग्जाम में पूछता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा केरला, जो कि कर्नाटक एंड तमिलनाडु से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की एरोस्पेस एजेंसी ने 12 जनवरी 2021 को घोषणा की कि वह अपने प्रमुख रॉकेट H3 को अगली पीढ़ी की परिवहन तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लॉन्च करेगी? Which country's aerospace agency announced on 12 January 2021 that it would launch its flagship rocket H3 to pave the way for next generation transportation technologies? तो देखिए यह कौन सा एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा घोषणा की गई है? जाक्सा के द्वारा, ठीक है। जाक्सा एक जापान की एरोस्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, ठीक है। रॉकेट H3 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जाक्सा के द्वारा। ओके, जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में, ठीक है। ओके, जापान का जो H3 लॉन्च वाहन है, इसका नया प्रमुख रॉकेट, जिसका उद्देश्य क्या है? उच्च विश्वसनीयता, लचीलापन और उच्च लागत प्रदर्शन करना। ये H3 रॉकेट के बारे में था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द रेयर मेटल वैनेडियम बीन फाउंड? तो देखिए, दुर्लभ धातु वैनेडियम जो है, रेयर मेटल वैनेडियम, ये पाया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम पाया गया है। वैनेडियम क्या है? ये एक हाई वैल्यू यानी उच्च मूल्य की मेटल है, जिसका उपयोग जो है ये स्टील और टिटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है, ठीक है। स्टील और टिटेनियम को मजबूत करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इंडियन जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो है उनको एक्सप्लोरेशन में अरुणाचल प्रदेश को वैनेडियम मानचित्र पर रखा गया है और वैज्ञानिकों को जल्द ही एक जमा राशि मिल सकती है, उनको विश्वास है मिलने की। तो हो सकता है अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का वैनेडियम का प्राइम प्रोड्यूसर बन सकता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का प्राइम प्रोड्यूसर बन सकता है वैनेडियम का। ओके, अभी प्रेजेंट में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार जो है ये चाइना में है, और फिर दूसरा नंबर पे साउथ अफ्रीका है और तीसरा नंबर पे रसिया है। सबसे बड़ा चाइना है जहाँ वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार है, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है, फिर रशिया है। ओके, तो याद रखिएगा, रेयर मेटल वैनेडियम बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, नाउ देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यूनियन टेरिटरी इसे कब बनाया गया? 21 जनवरी 1972 को, और स्टेट का दर्जा इसे दिया गया 20 फरवरी 1987। क्लियर? कैपिटल है ईटानगर, इसका लार्जेस्ट सिटी ईटानगर। टोटल डिस्ट्रिक्ट 25 है। गवर्नर है BD मिश्रा एंड चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। ओके, हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसका, और ईटानगर में इसका बेंच है। ओके, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए, नामदफा एंड मॉलिंग नेशनल पार्क इसका इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। मैप पे देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखिए, ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है भूटान से यहाँ, और ये पार्ट जो है ये नॉर्थ जो एरिया है इसका अरुणाचल प्रदेश का, ये चाइना का तिब्बत से शेयर कर रहा है और इंटरनेशनल बाउंड्री, और इधर म्यांमार से, और इंडियन स्टेट जो है वो आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, इससे ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 17 जनवरी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? Which space agency will launch the world's most powerful rocket on 17th of January? तो देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है ये लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, ठीक है। नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा जो है 17 जनवरी को दुनिया का सबसे यानी मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ वर्ल्ड ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, ये जो है नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसमें जिस रॉकेट को पहली महिला और अगले आदमी को चंद्रमा तक ले जाने के लिए बनाया गया है। ओके,
बात करते हैं नासा के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी इन यूएसए, और इसे फाउंड किया गया था 1958 में 1 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष वन प्लैनेट समिट कब आयोजित की गई थी? व्हेन वाज द वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ईयर? देखिए, वन प्लैनेट समिट जो है ये ऑर्गेनाइज की गई 11 जनवरी को, 11 जनवरी को वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया था। ओके, यह सम्मेलन जो है, यह शिखर सम्मेलन जो है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है, जिसका मोटिव है नेचर एंड इकोसिस्टम की सुरक्षा को आगे बढ़ाना। ठीक है, प्रकृति और परिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना इसका मोटिव है इस समिट का। ओके, तो याद रखिएगा, वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज्ड ऑन 11 जनवरी इन दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने बर्ड फ्लू के उद्भव के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which state has banned entry from neighboring states as a precaution in view of the emergence of bird flu? तो देखिए, गोवा के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के प्रवेश पर बैन लगाया गया है। किसके द्वारा? गोवा के द्वारा। ठीक है, किसके मद्देनजर को देखते हुए? जो बर्ड फ्लू का जो आउटब्रेक हो रहा है ना, अभी करीब 6 स्टेट में आउटब्रेक हो चुका है बर्ड फ्लू का। केरला हो गया, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड हरियाणा। तो ये 6 स्टेट जो है, ये इन 6 राज्यों में अभी बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो चुका है। तो इसी को देखते हुए जो है गोवा अपने नेबरिंग स्टेट से एंट्री पर बैन कर दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं गोवा के बारे में। कैपिटल है पणजी इसका, लार्जेस्ट सिटी है वास्को डी गामा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, प्रमोद सावंत सीएम है गोवा जो है एरिया वाइज रैंक सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, 28th रैंक पे है, एंड पॉपुलेशन वाइज 26 नंबर पे है। ओके, और देखिए मैप पे, ये रहा आपका गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र और कर्नाटका से। ठीक है, और मैरीटाइम बॉर्डर देखिए इसका शेयर करता है अरेबियन सी से, सॉरी कोस्टल बॉर्डर है देखिए अरेबियन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेंजिन लेकपाल। तेंजिन लेकपाल जो है ये बिम्स्टेक के न्यू सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और आप लोग अब बताइए बिम्स्टेक के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी यहाँ बताया जाता है बिम्स्टेक के बारे में, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसमें कितने मेंबर्स कंट्री हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, और लास्ट समिट बिम्स्टेक का वेन्यू क्या था, लास्ट समिट जो है ये किस कंट्री में हुआ था। ठीक है, ओके, तो ये सारा जो है पॉइंट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने हाल ही में देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने की घोषणा की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एडॉप्शन ऑफ 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री? तो देखिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अपनाने की घोषणा की गई, यानी डेवलप करने की घोषणा की गई है इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को पूरे कंट्री में बनाने की घोषणा की गई है। 100 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है, इसे अपनाकर जो है इसरो मॉडर्न टेक्निक्स में छात्रों के बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्निक छात्रों की सलाह और कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष से जुड़े तकनीक भी शामिल होंगे। इससे क्या होगा, इस पहल से छात्रों को क्या बेनिफिट होगा? यहाँ देखिए, इसरो छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देगा और उन्हें अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहित करेगा, और छात्रों को कार्यक्रम के माध्यम से स्टेम का व्यवहारिक और अनुप्रयोग आधारित ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट का सोचने समझने का तरीका अलग है, खास करके साइंस को लेकर के, तो अटल टिंकरिंग लैब जो है वहाँ उसकी साइंटिफिक अप्रोच और भी डेवलप हो सकती है। और ये लैब जो है ये नीति आयोग के द्वारा बनाया जाएगा अटल इनोवेशन के तहत, अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है नीति आयोग के द्वारा इस लैब को बनाया जाएगा। हर एक स्कूलों में इसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लैब जो है जिससे नेक्स्ट जनरेशन का साइंटिफिक अप्रोच और बेस और भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस लैब से। ओके,
और जैसे नई शिक्षा नीति जो आई है जिसमें थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल स्टडीज़ और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पहल है, आप बोल सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा इस पहल इसे ऑर्गेनाइज किया, इसे बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा 100 टिंकरिंग लैब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी विजिल 21 नामक एक मेगा रक्षा अभ्यास भारत के किस सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है? विच इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग अ मेगा डिफेंस एक्सरसाइज कॉल्ड सी विजिल 21? तो ये एक्सरसाइज जो है सी विजिल 21, ये एक मेगा डिफेंस एक्सरसाइज है जिसे कंडक्ट किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा इसे कंडक्ट किया जा रहा है। याद रखिएगा एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लेता है एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो याद रखिएगा सी विजिल 21 जो है इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय एक्सरसाइज है। 12 जनवरी से 13 जनवरी को ये कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली लॉन्च्ड खादी प्राकृत पेंट वाई होम। तो देखिए खादी प्राकृत पेंट जो है ये लॉन्च किया गया है सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है यह पेंट लॉन्च किया गया है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा खादी प्राकृत पेंट, ये जो है ये पेंट जो है ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट दिया गया है, खादी प्राकृत पेंट जो है ये एक गैर विषैले पर्यावरण के अनुकूल पेंट है जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये पेंट जो है नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली पेंट है जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल क्वालिटी है। ठीक है, ये अपनी तरह का ये पहला प्रोडक्ट है। ओके, इसमें इसलिए ऐसा है क्योंकि ये मटेरियल जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये गोबर यानी काऊ डंग से तैयार किया गया है। ठीक है, ये किससे तैयार किया गया है? गोबर से, इसलिए ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। ओके, और इसकी बेनिफिट इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इससे क्या क्या बेनिफिट है ये देखिए। पहला, ये पेंट जो है किसानों की आय को दुगना करेगी। ठीक है, किसानों की इनकम को डबल करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि खादी प्राकृतिक पेंट जो है इसकी बनाने की जो टेक्निक है ये इको फ्रेंडली उत्पादक जो कच्चे माल के रूप में जो यूज किया गया है वो है गोबर। ठीक है, काऊ डंग यूज किया गया है, तो इसलिए गोबर का जो खपत है वो बढ़ जाएगा इससे, और इससे क्या होगा, किसानों की आय जो है ये डबल होगी। ठीक है, और खादी प्राकृतिक पेंट से किसानों के प्रति पशु 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। यानी इस पेंट से किसानों को प्रति पशु यानी पर काऊ जो है ये 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। ओके, और दूसरा बेनिफिट देखिए, ये गोबर के यूज से देखिए नालियों का जमाव जो है ये रोका जा सकेगा और पर्यावरण की सफाई होगी। गोबर जो है उस वजह से नालियों में जो जमाव हो जाती थी गोबर की वजह से, उससे क्या होगा, अब गोबर के यूज हो जाने से जमाव को रोका जा सकेगा और पर्यावरण जो है वो उसकी सफाई होगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा स्टेप है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट डे पे। क्वेश्चन जो कि आपसे कल पूछा गया था, क्वेश्चन था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज़ टेकन चार्जेस एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? तो देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वो हैं जे वेंकटरमू। ठीक है, 20 का राइट आंसर है, आप लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। राजवल अग्रवाल, नीरज वर्णवाल, आदेश, रिया रियांजली, लालतू गोस्वामी और अंकित ठाकुर, इन सब ने देखिए राइट आंसर दिया है जे वेंकटरमू। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स ऑफ अर्बन बॉडीज? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। और भी जो क्वेश्चंस मैंने ऊपर के क्वेश्चंस में पूछे हैं वो भी सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।